नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, गौर पूर्णिमा, दोल पूर्णिमा, होली उत्सव के बारे में आप में से कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि इन सारे चीज़ों के साथ रिलेशन कहाँ पर है। तो पहली बात तो दोल पूर्णिमा और गौर पूर्णिमा जो है वो एक ही दिन में मनाई जाती है। होली उत्सव जैसे कि ज़्यादातर जो कि उत्तर भारत में ये चीज़ जो होता है वो ये है कि पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किए जाते हैं और उसके दूसरे दिन जो है रंग लगाने का जो कार्यक्रम आदि उत्सव होता है। पर हमारे यहाँ पर जो नियम है, चाँचड़ कहा जाता है, यानी कि जो होलिका दहन की जो कार्यक्रम होता है वो पूर्णिमा के पहले दिन होता है। और पूर्णिमा के दिन जो है हम उस दिन लक्ष्मी नारायण पूजा मूल रूप से करते हैं। जो लोग पूर्ण तरीके से वैष्णव मत से चलते वो राधा कृष्ण की पूजा करते हैं, जानकी रघुनाथ की पूजा करते हैं। गोपाल विग्रह होता है तो लड्डू गोपाल की सेवा आदि भी वो अपने घर पे जो है वो करते हैं उस पूर्णिमा के दिन। तो हमारे यहाँ पर जो नियम एक्चुअली प्रचलित है, कई जगह पर वैसे प्रचलित ये भी है कि पूर्णिमा के दिन होलिका दहन करते हैं और दूसरे दिन जो है रंग का कार्यक्रम आदि होता है। पर ज़्यादातर जो देखा गया है मैंने अभी तक जितने भी देखे, मैं अपने बचपन से लेकर आज तक मैंने 80% लोगों में देखा है कि वो होली के मतलब जो होलिका दहन का जो कार्यक्रम जो कि उत्तर भारत और ज़्यादातर जगहों पर पूर्णिमा के दिन मनाए जाते हैं, हमारे यहाँ पर उसके पहले दिन मनाए जाते हैं। और गौर पूर्णिमा के दिन यानी कि पूर्णिमा के दिन जो है मूल रूप से घर पे पूजन किया जाता है। वैसे होलिका दहन जिन घरों में मनाया जाता है, जिन घरों में होलिका दहन जो है वो मतलब मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, जिन घरों में होलिका दहन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, पूजन आदि जो कि लक्ष्मी नारायण पूजा आदि वो पूर्णिमा के हिसाब से ही होता है। ऐसा नहीं है कि वो दूसरे दिन होता है, वो उसी दिन होता है। रंग का जो कार्यक्रम होता है, मतलब एक दूसरे को जो रंग लगाने का जो कार्यक्रम होता है वो दूसरे दिन होता है। पर जो है होली के मतलब दोल के जो दोल पूर्णिमा या गौर पूर्णिमा के जो पूजन आदि होते हैं वो पूर्णिमा के दिन ही मनाए जाते हैं। तो एक मत के अनुसार जो है मूल रूप से कहा जाता है कि ये शाक्त मत है, पर ऐसा नहीं है कि केवल शाक्त मत के अनुसार ही जो है ये नियम पालन किए जाते हैं। कई वैष्णव घरों में भी ये नियम पालन होता है, जो कि पूर्णिमा के पहले दिन जो है होलिका दहन होता है और पूर्णिमा के दिन मूल रूप से पूजन आदि होता है। लक्ष्मी नारायण पूजन हो या फिर माता रानी की पूजन भी किया जाता है। जिन घरों में जो है देवी की सेवा आदि होती है प्रतिदिन, पूर्णिमा के दिन उनके भी इष्ट रूप में जो है पूजन आदि किए जाते हैं। और कुछ वैष्णव समुदाय के लोग होते मूल रूप से जो है जो पूर्णिमा के दिन के जो चाँचड़ के उत्सव हमारे यहाँ पर मैंने आपको बताया जैसे कि दो मत है, एक जो है पहले दिन किए जाते हैं, एक पूर्णिमा के दिन ही किए जाते हैं, जो कि उत्तर भारत में प्रचलित है। होलिका दहन अनुष्ठान जो है पूर्णिमा के दिन ही वो जिन घरों में किया जाता है वो मूल रूप से देखा जाए तो कई ना कई जगह पर वो वैष्णव भावधारा से ही जुड़े हुए हैं, मतलब वैष्णव किसी समुदाय या फिर वैष्णव किसी ऐसे मत के साथ ही जुड़े हुए हैं। तो हमारे यहाँ पर अगर मूल आप चाँचड़ यानी कि होलिका दहन की बात करें तो वो पूर्णिमा के पहले दिन ही आयोजित किए जाते हैं। अब गौर पूर्णिमा के विषय में आते कि गौर पूर्णिमा इसे क्यों कहा जाता है। दोल पूर्णिमा एक्चुअली जो है दोस्तों वो उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ के दोल उत्सव मनाए जाते थे इस पूर्णिमा के दिन। बहुत शोभा यात्रा निकाले जाते थे पहले, अभी भी शायद निकाले जाते होंगे पर उतने बड़े तौर पर नहीं। पहले रथ यात्रा के तौर पर ही जो है उड़ीसा में जो दोल उत्सव होता था वो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता था और भगवान को जो है रथ में सवार करके उन्हें घुमाया जाता था। पर रथ यात्रा जैसे कि बहुत बड़े तौर पर घुमाया जाता था, दोल यात्रा में उतने बड़े तौर पर नहीं घुमाए जाते थे, पर जो है भगवान को रथ में आसीन करके ये जो फाग कहते हैं, मतलब अबीर गुलाल आदि वो उड़ाते हुए जो है वो भगवान को नगर भ्रमण कराए जाते थे। तो वो दोल उत्सव है। इस दोल उत्सव का प्रचलन जो है महाप्रभु श्री चैतन्य ने वैष्णव भावधारा के चलते जो है उन्होंने नदिया के नवद्वीप में किए थे और उसके बाद ही जो है बंगाल में उस दोल पूर्णिमा के तौर पर जो है ये रंग का उत्सव मनाया जाने लगा बहुत धूमधाम से।
और क्योंकि जो है दोल पूर्णिमा यानी कि ये जो मतलब ये जो होली के जो पूर्णिमा होते हैं उसी दिन जो है महाप्रभु श्री चैतन्य की जन्म तिथि भी आती है। हाँ दोस्तों, दोल पूर्णिमा के दिन यानी होली के पूर्णिमा के दिन ही जो है महाप्रभु श्री चैतन्य के जन्म हुए थे। तो इसलिए पूरे बंगाल में उसे गौर उत्सव या फिर गौर पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है, क्योंकि महाप्रभु श्री चैतन्य का नाम जो है वो गौरांग है। तो गौरांग से ही ये गौर पूर्णिमा पड़ा है। गौरांग गौर पूर्णिमा, गौरांग की जन्म तिथि इसलिए जो है गौर पूर्णिमा। इस्कॉन आदि जो भी पूर्ण वैष्णव मत से चलते वो मूल रूप से गौर पूर्णिमा को ही मनाते हैं। और गौर पूर्णिमा में जो है ना फूलों के होली खेले जाते हैं, मतलब राधा कृष्ण के साथ एक दूसरे के साथ जो है फूलों के होली खेले जाते हैं। संकीर्तन जो कि महाप्रभु श्री चैतन्य ने जो हरे राम हरे कृष्ण इस जो पावन नाम की जो है हरि नाम संकीर्तन उन्होंने शुरू किए थे, वो संकीर्तन किए जाते। आरती आदि का विशेष आयोजन होता है। यही होता है मूल रूप से, अगर वैष्णवों की आप मूल दोल उत्सव या फिर गौर पूर्णिमा सेलिब्रेशन की अगर आप बात करें तो वहाँ पर यही सारे नियम आदि मूल रूप से निभाए जाते हैं। और वहाँ पर फूलों की होली का बहुत विशेष महत्व है, क्योंकि ये माना जाता है, वैसे तो दोल पूर्णिमा का चलन जैसे कि मैंने आपको बताया कि उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर के जो जगन्नाथ देव जी के जो दोल यात्रा उत्सव थे उसके अनुसार जो है उसका प्रचलन हुआ। पर ये जो फूलों की होली है, माना जाता है कि श्री कृष्ण जो है एक गोकुल में वृंदावन में जो है जो होली खेला करते थे वो फूलों की ही होली थी। तो इसलिए जो है प्राकृतिक तरीके से ये फूलों की होली जो है वो गौर पूर्णिमा के दिन जो मूल वैष्णव होते हैं, मतलब जो वैष्णव पंथा के अनुसार ही पूर्णता चलते हैं। मूल वैष्णव का अर्थ है कि वैष्णव पंथा के अनुसार ही पूर्णता चलते हैं, वो जो है वो इसी प्रकार से जो है गौर पूर्णिमा के उत्सव मनाते हैं। अब गौर पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी नारायण पूजन किस तरीके से किया जा सकता है, इस बारे में जैसे आप में से कई लोगों ने मुझसे कहा है कि उस दिन क्या लक्ष्मी नारायण पूजन, तो लक्ष्मी नारायण पूजन पहली बात तो हर पूर्णिमा में किया जा सकता है। उसके लिए जो है किसी भी प्रकार की कोई निषेध या विधि अलग से नहीं है। आप जो है बहुत ही साधारण तौर पे जिस तरीके से आप हर पूर्णिमा में लक्ष्मी नारायण पूजा करते हैं, आप गौर पूर्णिमा यानी कि ये होली की जो पूर्णिमा है जिसे दोल पूर्णिमा भी कहा जाता है, उस दिन आप लक्ष्मी नारायण पूजन कर ही सकते हैं। अब इस दिन विशेष रूप से आप क्या कर सकते हैं कि लक्ष्मी नारायण के जो श्रृंगार है उसमें आप क्योंकि ये वसंत उत्सव है तो इसमें आप जो है पीले पुष्पों का बहुत उपयोग कर सकते, या फिर जो भी सारे रंग बिरंगी जो पुष्प मिल जाते उससे जो है आप लक्ष्मी नारायण के श्रृंगार करा सकते। लक्ष्मी नारायण के सामने दोनों पात्र में जो है दो प्रकार के रंगों के आप रंग रख दीजिए। चाहे तो आप पिचकारी रख सकते हैं, चाहे तो आप जैसे कि राधा कृष्ण को या गोपाल जी को होली खेलने के लिए जिस प्रकार से रखे जाते हैं ना, इतर रखे जाते हैं, उसके साथ साथ जो रंग रखे जाते हैं, पुष्प की जो पंखुड़ियाँ हैं वो रखे जाते हैं। कई घरों में जो चलन होता है कि शरबत आदि वगैरह रखे जाते हैं, उसके साथ साथ धूप विलास भी आप कर सकते हैं, मतलब सुगंधी जो राल गोकुल का धूप है वो भी आप जला कर रखिए। मतलब हर समय जो है पूरे जो होली का जो दिन है उसमें जो है आप पूजन आदि तो सुबह के समय करेंगे। लक्ष्मी नारायण पूजन ये कुलाचार होता है मूल रूप से कि कुछ कुछ घरों में अपने अपने चलन होते हैं। जिन घरों में जो है लक्ष्मी नारायण पूजन मुख्य होता है पूर्णिमा के दिन, तो वो लोग सुबह के समय ही पूजन करते हैं। कुछ घरों में सत्यनारायण पूजन भी होता है तो वो सुबह के समय यानी कि पूर्वाह्न में जो है वो पूजन स्टार्ट होगा। जिन घरों में विशेष रूप से जो है लक्ष्मी पूजन का महत्व है और उसके साथ साथ ही नारायण पूजन होता है, वो लोग संध्या के समय करते हैं। तो ये आप अपने कुलाचार के हिसाब से करिए, उसमें कोई समस्या नहीं है। पर आप पूरे दिन जो है भगवान को जो है बहुत अच्छे से फूलों का आप श्रृंगार कराइए। उनके सामने जो है दोनों पात्र में जो है जो रंग गुलाल अबीर आदि है वो बहुत अच्छे तरीके से सजा कर रख दीजिए। फूलों की पंखुड़ी जो है वो आप बहुत अच्छे तरीके से उनके सामने सजा कर रख दीजिए। छोटे छोटे कटोरिया छोटे छोटे थाली मिल जाते हैं, स्टील के भी चलेगा। बहुत सारे लोगों का ना ये बहुत सवाल होता है कि हमारे पास तो इतने सारे पीतल के कटोरी बर्तन आदि नहीं है, हमने तो स्टील के ही खरीदे क्योंकि मांजने का भी समस्या होता है। मैं समझ सकता हूँ दोस्तों, और जो लोग आपको कहते हैं कि नहीं ये उपयोग नहीं करना चाहिए ऐसा वैसा, तो इन सारी चीज़ों में आप बिल्कुल मत सुनिए। मूल रूप से मैंने हर बार आपको कहा है कि कलश धूप दीप और जिसमें आप प्रधान भोग लगा रहे हैं
वो जो है स्टील का नहीं होना चाहिए। बाकी आप जिसमें पुष्प रख रहे हैं, केवल फल रख रहे हैं या फिर दूसरे कुछ चीज़ें आप सजा रहे हैं, वो स्टील का होगा तो उसमें कोई समस्या बिल्कुल नहीं है। मूल रूप से कलश, धूप दीप, पात्र आदि जो है वो स्टील का नहीं होना चाहिए। और भोग का जो होगा वो भी अगर आप स्टील का नहीं, अगर स्टील का आपके पास वो है तो उसमें आप एक कार्य कर सकते हैं कि उसमें आप केले का पत्ता दे दीजिए और उसके ऊपर आप भोग लगा दीजिए, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो लोगों की बातों को सुनकर इस प्रकार के आपको भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं कि स्टील के जो भी सारे बर्तन आपने जो है खरीद लिए। मैं समझ सकता हूँ दोस्तों, आज लोगों को फ्लैट में रहना पड़ता है, उतने सारे पीतल के बर्तनों का मेंटेन करना, उन्हें अच्छे तरीके से साफ आदि करना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवान के लिए इतना तो किया ही जा सकता है। हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है, पर उसके साथ साथ लोगों को दूसरे काम को भी मैनेज करना होता है। भगवान जो है ना आपके भक्ति से संतुष्ट होते हैं, आपकी प्रेम भाव को देखते हैं। आप केवल किस बर्तन का उपयोग करते हैं इसे लेकर भगवान को उतना कुछ सोच विचार नहीं है। भगवान देखते कि आप भक्ति पूर्वक उनके लिए क्या कर रहे हैं। तो उसमें अगर जो है आपने जो रंग है वो आपने अगर स्टील के कटोरी में सजा कर दिए, फूलों की पंखुड़ी जो है स्टील के छोटे छोटे प्लेट में सजा कर दिए, तो उसमें जो है भगवान आपके उस विषय को बिल्कुल नहीं देखते हैं कि आपने किस धातु के पात्र में दिए हैं। अब हाँ, देखने की एक विषय होती है कि आपने जो है एक लोहे की चीज़ में आपने दे दिए तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता देखने में, पर स्टील जो है उसमें उसका उपयोग किया जा सकता है, इसमें समस्या नहीं है दोस्तों। अगर आप पीतल का कर पाते, अगर आपके लिए संभव हो रहा है, अगर आपके लिए कोई असुविधा नहीं है तो आप कर सकते हैं। पर स्टील का अगर करते हैं तो मन में आप इस प्रकार की भावना बिल्कुल मत रखिए कि वो आपके जो विधि है या फिर आपके वो जो प्रेम पूर्वक निवेदन है वो भगवान बिल्कुल ग्रहण नहीं करेंगे। इस प्रकार की भावना अपने मन में बिल्कुल भी मत आने दीजिए। तो रंग आदि जो है, पुष्प आदि जो है वो बहुत अच्छे तरीके से सजा कर रखें। धूप आदि जो है वो संपूर्ण दिन आप जला कर रखें। आपकी पूजा जब भी हो, आप सुबह के समय लक्ष्मी नारायण पूजा कर रहे हैं या प्रदोष के समय केवल लक्ष्मी माँ के पूजन कर रहे हैं, उसके साथ साथ नारायण पूजा भी कर रहे हैं, तो कुलाचार के हिसाब से आपके घर में लक्ष्मी नारायण पूजा जब भी हो, जिस टाइम भी हो, पर पूरे दिन जो है ना आप भगवान के साथ होली अवश्य मनाइए, अर्थात रंग का त्यौहार जो है वो आप अवश्य मनाइए। आप रंग जो है वो सजा कर रखिए, पुष्प जो है वो सजा कर रखिए। धूप आदि से विलास कहा जाता है, रंग विलास कहा जाता है, पुष्प विलास कहा जाता है, धूप विलास कहा जाता है। तो आप इस प्रकार से जो है भगवान को बहुत अच्छे तरीके से सजाइए, उनका श्रृंगार करिए, उनका मनोरंजन करिए। एक प्रकार से इसे विनोदन या मनोरंजन भी कहा जाता है। भगवान बहुत खुश होते हैं जब आप उनके साथ भी जो है ना इस प्रकार का एक संबंध जोड़ते हैं, इस प्रकार से जो है उनके श्रृंगार या फिर उनका ख्याल रखते हैं एक प्रकार से, तो वो बहुत खुश होते हैं। और बहुत सारे लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि कुछ नियम जो है हम केवल जो है वो लड्डू गोपाल के साथ ही निभा सकते हैं। अगर हमारे पास राधा कृष्ण जी है, अगर हमारे पास जो है लक्ष्मी नारायण है, जानकी रघुनाथ है, तो हम उनके साथ वो नियम विधि नहीं निभा सकते। ऐसा कुछ नहीं है। आप शिव पूजन करते, आप देवी माँ के पूजन करते, तो भी आप वहाँ पर ये नियम आदि निभा ही सकते हैं। कोई ऐसे विषय नहीं है कि सिर्फ आप जो है भगवान के बाल रूप के सेवा के समय ही जो है ये सारी विधि कर सकते, दूसरे में नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, सभी के साथ आप कर सकते हैं। सभी के साथ जो है ना आप एक ही भाव के साथ उस प्रकार से। अब बाल गोपाल के साथ एक बच्चे का भाव होता है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा जैसे कि सजावट, दूसरी सारी चीज़ें जो है वहाँ पर चीज़ों की विस्तृति ज़्यादा हो जाती है। पर ऐसा नहीं है कि हम दूसरे स्वरूप में जब हमने अपने घर पे भगवान को रखा है तो उनके साथ ये सारे नियम, ये सारे ये जो सुंदर विधियाँ हैं हम नहीं कर सकते, हम सभी के साथ कर सकते हैं दोस्तों। और लक्ष्मी नारायण पूजा आप षोडशोपचार से कर सकते हैं, आप पंचोपचार से कर सकते हैं, दशोपचार से कर सकते हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने कई सारे विधि बता दिए, मंत्र भी बता दिए, तो मैं यहाँ पर उसका रिपीटेशन नहीं कर रहा हूँ। आरती जो है कोशिश करिए कि बहुत अच्छे तरीके से, अगर 4 बार आप कर पाते हैं, सुबह के समय, दोपहर के समय वैकाली आरती और सांध्यकालीन यानी कि सायाह्नकालीन जो आरती है वो आप कर पाते तो बहुत अच्छा है। मंगल आरती अगर कर पाते, मतलब मंगल मुहूर्त से आप अगर शुरू करते हैं इस दिन को भगवान के चरणों में जो है अबीर गुलाल रखकर, पुष्प के पंखुड़ी रखकर, तो इससे बढ़कर तो और कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत अच्छे तरीके से अपने घरों को भी सजाइए, भगवान के मंदिर को भी सजाइए, भगवान के सामने जो है आप ऐसे रंग रख दीजिए,
पुष्प रख दीजिए, धूप विलास के वस्तु रख दीजिए, मतलब धूप विलास के लिए अच्छे से सुगंध वाले जो धूप है धुंची में वो धीमे धीमे से जलाइए और अपने पूरे घर को भी सुगंधमय कर लीजिए। इतर वगैरह छिड़किए, भगवान के सामने भी थोड़ा सा इतर रखिए। अगर मतलब जो जल वाले जो रंग होते हैं, पिचकारी वगैरह आजकल मिलता है, पीतल के मिल जाते हैं, तो वो भी आप जो है भगवान के मंदिर में रख सकते हैं। तो देखिएगा एक बहुत अच्छा माहौल बन जाएगा, आपका घर ही जो है ना एक वृंदावन की तरह बन जाएगा। तो इसी प्रकार से जो है आपको दोल पूर्णिमा के दिन, गौर पूर्णिमा के दिन जो है आपको श्री लक्ष्मी नारायण की सेवा पूजन आदि करना है, आरती करना है बहुत अच्छे से। और आपके परिवार में, आपके घर में अगर कुछ और तरीके से इसे मनाने का चलन है तो वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।